आइए मूल रूप में कह रहा था, हमारा सोचना, बोलना और करना प्रमाणित करता है कि इसके पीछे कोई प्रयोजन है। कहा क्यों? कहा प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक नीति है, सर्वमान नीति है यह, कि प्रयोजनम अनुदिश्य, प्रयोजन का त्याग करके, प्रयोजन को छोड़कर कोई भी आदमी मंदापि मंद व्यक्ति भी क्रियाशील नहीं हो सकता। हम कुछ सोचते हैं, सोचने के पीछे कोई प्रयोजन, बोलते हैं उसके पीछे कोई प्रयोजन, हम कुछ करते हैं कोई प्रयोजन। वो प्रयोजन क्या है? जीवन और जीवन के प्रयोजन। कुछ प्रयोजन तो हैं शरीर संबंधी, शरीर संबंधी आवश्यकताएं, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। अब वो शरीर संबंधी आवश्यकता क्या है? वो भी सारी आवश्यकताएं मूल चेतन की ही। हम कहते हैं कि धन का विकास करना हमारा विकास नहीं है। जरा गौर कीजिए मेरी बातों पर। ये मकान बनाना मेरा विकास नहीं है, पढ़ना लिखना मेरा विकास नहीं है, समाज में सम्मान पाना मेरा विकास नहीं, सब मेरा विकास है। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। ये मकान बनाना चेतन का विकास है। ये चेतन अगर निकल जाए तो कोई आदमी उस मुर्दा को उस घर में पलंग बिछा करके सुलाएगा नहीं। समझो किसका विकास है? किसके लिए विकास है? चेतन है तब तक इस शरीर को मकान में रखते हो, मकान में शरीर को नहीं रख रहे। चेतन शरीर के माध्यम से इस मकान में धूप, गर्मी और वर्षा से अपना प्राण कर रहा है, अपनी रक्षा चाह रहा है। मकान भी चेतन का विकास है। धन का विकास हमारा विकास। वो चूल्हा पर बर्तन चढ़ा है, दाल भात सब्जी बन रही है। आज सहबानी वालों की ओर से सामूहिक भोजन का प्रबंध पूरे गांव के सहयोग से वो भोजन बन रहा है। किसके लिए भोजन बन रहा है? शरीर के लिए। खाएगा कोई मुर्दा उस भोजन को? भोजन माने अन्न का विकास भी चेतन के लिए ही। सम्मान भी चेतन को ही मिलता है, मुर्दा को सम्मान नहीं मिलता है, कितना ही बड़ा विद्वान न हो। लाख लाख शिष्य के गुरु जी हैं, चेतन निकल जाए तो बेरहमी से गुरु जी के बांस की खंखारी मार मार करके जलाता है शरीर को। कहां शरीर की मर्यादा है? कहां शरीर को सम्मान देते हैं? मिट्टी पुली की भगा दोगे, आग में जला दोगे, पानी दोगे तो शरीर पर रहम करेगा नहीं। अगर रहम भी करते हो तो रहम चेतन के लिए है, करुणा चेतन के लिए है, प्रताड़ना चेतन के लिए है। मुर्दा कोई मारेगा नहीं, उसी को हम मारते हैं जो सुख दुख का अनुभव करता है। इस सब विकास चेतन का है। धन का विकास करो, मकान बढ़िया बढ़िया बनाओ, दरिद्र की तरह जीना अच्छा नहीं, निराशावादी होकर जीना अच्छा नहीं, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ। सारे महात्मा लोग बनाने के फेरे में लगे होते हैं। केवल गृहस्थों कहते हैं कि मुट्ठी जमीन में सो जाओ, उनके लिए पलंग चाहिए। ये बढ़िया मकान में सोएंगे, गृहस्थ कहें झोपड़ी खोपड़ी में कहीं आराम कर लो। हर एक आदमी बढ़िया मकान में सोओ। आप लोगों को झोपड़ी में सुला करके महात्मा लोग इमारत में घुसते चले जा रहे हैं, अपने मकान में संखमरमर और मजाक जड़ते चले जा रहे हैं। यह मंच आपसे निवेदन करता है कि हर एक आदमी पक्का मकान में सोओ, बढ़िया बढ़िया देह में कपड़ा लगाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन करो। यहां से बनमनखी और जानकी नगर जाओ, सब फिएट और मारुति पर जाओ। ये शुभकामनाएं मंच आपकी करता है कि सभी लोग धन संपदा संपन्न जीवन जियो, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान। साथ साथ मंच का एक निर्देश और है कि बढ़िया विचार, बढ़िया आचरण, आदर्श जीवन जियो। सब बढ़िया बढ़िया, आचार भी बढ़िया हो, विचार भी बढ़िया हो, आचरण सारे बढ़िया हो, भोजन भी बढ़िया हो। मैं पटना में था, एक आदमी आ गया, हमारे ब्रह्मचारियों को देखा, उसकी आंख में कुछ चमक आ गई। कहा कि वाह, साधुओं का कपड़ा कितना चमकता है। साधु अगर कपड़ा चमकदार पहन लेता, आप लोगों को मालूम पड़ता है कि साधु चमकदार कपड़ा पहनता है। हम कि तब क्या करे, अलकतरा लगा ले कपड़ा में। कैसा तुम्हारा सड़ा हुआ ज्ञान।
अगर प्रकारांतर से सोचो तो सबसे बढ़िया कपड़ा साधु को पहनना चाहिए। जातिवाद की राजनीति करने वाला, मिलावटबाजी करने वाला, दुर्व्यसन ग्रहण करने वाला, हम तो एक के स्वेटर पहने, हमको 5 गो स्वेटर और पहनना चाहिए अगर शरीर बर्दाश्त करे तब। कहा है, कहा तुम महीना में कितना जर्दा खाते हो, कितना पान, कितनी चाय। इस अर्थव्यवस्था में तुम धक्का लगा रहे हो देश को, चाय पी करके, भांग पी करके, गांजा खा करके। ये अनावश्यक आवश्यकता की चर्चा करो तो बहुत महात्मा को देह में आग लग जाती है कि काहे चाय पान की मना कर रहे हैं, बीड़ी खनी वाले को कहां मना कर रहे हैं। ता बीड़ी खैनी गांजा भांग खा करके अर्थ का अपव्यय करते हो। साधु अर्थ को बचाया है तो आप एक स्वेटर पहनो चाय बीड़ी पीने वाले, तो चाय बीड़ी तंबाकू नहीं चाटने वाला 5 स्वेटर पहने तो कोई अन्याय किया हो? तुम अपने अदाचार कदाचार से धरती को नरक बना रहे हो। जो मन इंद्रियों का निरोध करके, सारे व्यसनों का त्याग करके, जीवन को निर्मला करके संसार को सुवासित कर रहा है, वो महात्मा पहन ले कपड़ा जिसमें अलहुआ और अलकतरा के दाग लगा हुआ। हम क्यों जमाना नहीं है अब, काई साधु चमकते हैं कितने, हम कि अभी तुमको और पता नहीं हुआ है, कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया है। न साधु इतना चमकता हुआ कपड़ा पहनेगा कि तुमको आंख में रतौंधी या दिनौंधी होगी, वो भी गड़बड़ा जाएगी। सब साधु बढ़िया कपड़ा पहनने वाला है, बढ़िया मकान में रहने वाला है, बढ़िया भोजन करने वाला है, बढ़िया आचरण में रहने वाला है, बढ़िया विचार में रहने वाला है। बाहर भीतर जिसका बढ़िया है। आप बढ़िया केवल विषय चाहते हो, बढ़िया भोग चाहते हो, बढ़िया पद चाहते हो, बढ़िया आत्मा है उसको समझना नहीं चाहते हो। हमारी दौड़ किधर है? हम बढ़िया धन तो चाहते हैं, बढ़िया मर्यादा तो चाहते हैं, बढ़िया कपड़ा तो चाहते हैं, बढ़िया देह और मकान तो बढ़िया चाहते हैं, किंतु परम बढ़िया जो है आत्मा, उसकी कोई खोज आपके पास है? साधु बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन के साथ साथ परम बढ़िया जो आत्मा है, उस आत्मा के अनुसंधान में लगा हुआ है। सोचो कितनी सीढ़ी आगे आपके जीवन से महात्मा का जीवन है। ये सब भी आत्म विकास है। एक धरती, यह देश, यह समाज आर्थिक दौर्बलता के दलदल में नहीं जिए, आर्थिक दौर्बल के पंख में नहीं फंसे। यह देश धन संपदा संपन्न होगा। इस मंच का अभियान आह्वान है कि हमारा देश धन संपदा संपन्न होगा, वो हमारा विकास। मकान में हम सोएंगे, अन्न हम खाएंगे, दूध हम पिएंगे, बढ़िया बढ़िया गौ पालो, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, सभी लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर चढ़ो। हम गाड़ी पर चढ़ते हैं तो बहुत महात्मा लोगों के मालूम पड़ता है उनके छाती पर हमारी गाड़ी गड़क रही है। हम गाड़ी पर मचलते हैं, आसन बैठे बैठे जलते रहते हैं, हम जो बड़ा गड़बड़ है। सबको गाड़ी पर चढ़ो, इतना आर्थिक अर्थदशा इस देश की उन्नत हो, मजबूत हो। ये सब आत्म विकास, धन संपदा संपन्न जीवन हमारा और सम्मान संपन्न जीवन हमारा। अपमान का जीवन मत जियो, सम्मान भी हमारा अपना विकास। हर एक आदमी नैतिक कर्म करो जो किसी को अपजस नहीं लगे, सुजस, अपमान का मुंह देखना नहीं पड़े, सम्मान का। सम्मानित जीवन जीना समझो हमारा बाह्य प्राण है। ताइए मैंने कहा कि हमारे जीवन के प्रयोजन शरीर संबंधी प्रयोजन है और आत्म संबंधी प्रयोजन है। दोनों दृष्टि देखिए। जब तक शरीर से हमारा संबंध है तब तक बहुत से प्रयोजन है। सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, परिष्कृत समाज चाहिए। ये सब आपका विकास है। आप कहीं बैठकर खाओ बढ़िया से, आप पहलवान हो जाओ, चारों तरफ लकबा बालों की जमात हो, तो क्या आपको पहलवान होने का गर्व मालूम पड़ेगा? किसका प्रयोग करोगे? कोई आपको जोड़े नहीं मिलेगा, तब दीवार में ढाई मारे चलो। आप पहलवान हो तो आपकी पहलवानी का मूल्यांकन तब है जब आपके अगल बगल में पहलवान हो।
अपाहिज के बीच पहलवान को घुटन हो जाएगा। आप धनवान हैं, बहुत बढ़िया खाने पीने की चीज है, खूब छकते हैं खा पी के बढ़िया बढ़िया चीज, बगल में अगर दाना दाना की तरसने वाला आदमी है तो आपको खाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मैं स्टेशन पर खड़ा खड़ा देख रहा था, एक आदमी स्टेशन पर बैठ करके भोजन करना चाहा, झोला में से सामान निकाला, कटोरा में लिया और बेचारा एक गिलास लिया नहीं कि भूखड़ों की जमात चारों तरफ से घेर लेती है। ए बाबू, भूख से जान जा रही है, हे इधर देखो हमारे बेटे को कल से भोजन नहीं मिला है, पेट पीट से बात कर रहा है। एक कहता है, हे बाबू सुनते नहीं हो गरीब की आवाज, सब उधरे देते जा रहे हो, जरा हमारी तरफ देखो ना। इतना भूखड़ जमात तैयार हो, बेचारा कोई एक गिलास लिया नहीं पाया, उस सामान बर्तन झोला में लिया, कहा भागो यहां से। अगर बढ़िया खाते हो तो बढ़िया खाने वालों की जमात बनाओ, तो बढ़िया खुराक आपके भीतर जाएगी नहीं। ये दोनों काम करना है। एक मैं नेपाल चला जा रहा था, इस 57-58 की बात, उधर से जा रहा था रक्सौल होकर। जब पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई तो 10,000 फीट पर एक विद्यालय, जिसमें न कहीं खिड़की न केबारी, पहाड़ की ऊंचाई, सघन जंगल, तो उसके अंदर गए हैं हम। केदारी देखें, केबारी खुली है, खिड़की नहीं है, मालूम पड़े किधर से बाघ झपट्टा मार दे। और उस भय में नींद कैसे आएगी? नींद तो निर्भयता खोजती है, अचिंतता खोजती है। चिंता में नींद कैसे आएगी? भय में नींद कैसे आएगी? उसके बाद मैं इधर से जा रहा था अपनी जमात से, उधर से नेपाल से लोग लौट रहे थे काठमांडू से। ठंड ठंड हवा का असर लोगों के ऊपर था। सभी लोग एक स्वर से खांसी करना शुरू कर दी, एकदम संवेद स्वर में खांसी। हम लोगों को खांसी नहीं है तो खांसी तो नहीं है, लेकिन 50 आदमी से ऊपर वहां खांसी करने वाला है, तो बिना खांसी मर जाओगे। खांसी करने वालों के बीच नहीं खांसने वाला आदमी कैसे जिंदा रहेगा? हमने कहा रात भर तो नींद तो हराम हो गई। एक जुक्ति हमें सूझी, हमने एक मुट्ठी लौंग लिया, अब 2, 4, 5 दाना करके सब खांसने वाले को दिया। हम कि देखो इसको मुंह में रखो, अब धीरे धीरे चूसो। धीरे धीरे लौंग को लिया, मुंह में चूसना शुरू किया, सभी की खांसी बंद हो गई। वो लोग भी आराम से सोया, हमको भी राहत मिल गई। अगर आराम से सोना चाहते हो, इस समष्टि जगत को आराम दो, न तो आपका आराम हराम हो जाएगा। स्वयं संपन्नता का जीवन जीते हो, समाज को भी संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त करो। ये जीने का ढंग। तो मैं कह रहा था यार कि शरीर की आवश्यकताएं, शरीर को बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। शरीर के साथ आत्मा है तो बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, ये चाहिए सब आत्मा को ही। बढ़िया मकान चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। इतनी आवश्यकताएं आपके जीवन में है शरीर संबंध से। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी शरीर संबंधी आवश्यकताएं, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान। किंतु बढ़िया भोजन का प्रबंध हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, ये सारी चीजें बढ़िया बढ़िया हो जाए, किंतु परम बढ़िया का अनुभव नहीं रहे तो भीतर खाली खाली रहेगा। खाली खाली टाटा डालमिया बिरला है, उसको ही पूछो धन में ना ही रहा है बेचारा, क्योंकि परम बढ़िया का पता नहीं है। यही जीवन का परम प्रयोजन। बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन, बढ़िया शरीर, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पत्नी, बढ़िया पति, बढ़िया पुत्र, बढ़िया गाड़ी, दुनिया की सारी चीजें बढ़िया, वह भी प्रयोजन है। किंतु बाहर की सारी बढ़िया चीजें हो जाए, किंतु परम बढ़िया का पता नहीं हो जाए, परमात्मा का जो परम बढ़िया है। ये विषय भोग बढ़िया है, सब पदार्थ बढ़िया है, किंतु परमात्मा परम बढ़िया है। ये शरीर सत्य है, किंतु आत्मा परम सत्य है। संसार की सारी चीजें परम बढ़िया नहीं है, बढ़िया है। परम बढ़िया तो केवल आत्मा। अब परम बढ़िया आत्मा का एक प्रयोजन केवल शांति।
प्रयोजन के दो भेद हमने किए, एक प्रयोजन है सुख और दूसरा प्रयोजन है शांति। जीवन क्या, जीवन के उद्देश्य क्या? जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, आत्म अनात्म का संयोग जीवन, और जीवन का उद्देश्य दो। शरीर से संबंधित चेतन है तो सुख चाहिए, और शरीर